हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार दिव्या माथुर जी की लिखी कहानी जो सबके हित में हो। बैठक में इजी चेयर पर अधलेटी नम्रता टीवी पर ईस्ट एंडर्स देख रही थी कि उसे फाटक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। बारिश से भीग भीग कर फाटक इतना फैल चुका था कि खोलने अथवा बंद करने पर बुरी तरह चरमराता था। टीवी पर नज़र गड़ाए नम्रता सोच रही थी कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। कूड़ा उठाने वाले तो बुधवार के दिन आते हैं, आज तो शुक्रवार है। उसके जुड़वा बेटे लाली और पाली भी कल दोपहर तक ही लौटेंगे। आज सुबह सुबह वे एक दोस्त की एक स्टेक पार्टी के लिए पेरिस गए थे। शायद उसकी पड़ोसन डोरोथी हर रोज़ की तरह कुछ मांगने आई हो, पर वो बिना फ़ोन किए कभी नहीं आती। एकाएक उसके मन में संशय उठा और किसी बुरी आशंका से उसका दिल दहल उठा। खिड़की के बाहर झांका तो देखा कार ड्राइव वे में नहीं थी। कहीं भी बाहर जाने से पहले लाली पाली अपनी दूसरी कार ड्राइव वे में पार कर देते हैं ताकि लोगों को भ्रम रहे कि वे घर में ही हैं, किंतु आज सुबह जल्दी में वे शायद भूल गए। दुर्भाग्यवश नम्रता का ध्यान भी इस ओर नहीं गया, नहीं तो वो स्वयं कार को सड़क से लाकर ड्राइववे में पार कर देती। स्थानीय ठल्ले और गुंडे सोच रहे होंगे कि घर में आज कोई नहीं है। हे ईश्वर, जो सबके हित में हो वही करना, सबकी रक्षा करना। नम्रता के मुख से आदतन प्रार्थना फूट उठी। वो ईश्वर से स्वयं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। रसोई में लगे अलार्म का स्विच ऑन करने के इरादे से नम्रता झटपट उठ खड़ी हुई। द्वार के शीशों पर लगे झीने पर्दों में से उसे ड्राइववे पर 3 परछाइयाँ हिलती डुलती दिखाई दीं। उसे लगा कि वे जिहोवाज़ विटनेस वाले थे जो इस वक्त घरों के चक्कर लगाते हैं। लोगों के दरवाज़ों पर घंटों खड़े खड़े वे अपने धर्म का प्रचार करते नहीं थकते। नो इंग्लिश। नम्रता ने एक बार उन्हें टालने के लिए कह दिया था कि उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। डू यू स्पीक पंजाबी? नम्रता के नाम में सिर हिलाते ही उन्होंने गुजराती, बंगाली और पंजाबी आदि कई भाषाओं की किताबें उसके सामने कर दी थीं। कितना परिश्रम करते हैं ये लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए। नम्रता ने अपनी कुर्ती की जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने हाथ में ले लिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर 999 घुमाकर वो झटपट पुलिस को बुला सके। रसोई में जाकर अलार्म ऑन करने की बजाय अचानक उसने निर्णय लिया कि पहले उसे ऊपर अपने शयन कक्ष में पहुंचकर अंदर से कुंडा लगा लेना चाहिए। जैसा कि लाली पाली कहा करते थे, पुलिस को पहुंचने में 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। इतनी देर में तो न जाने क्या का क्या हो जाए। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए वो गलियारे में पहुंची ही थी कि एक जोर की आवाज़ के साथ दरवाजे का शीशा चूर चूर होकर कारपेट पर आ गिरा और किसी ने अपना हाथ अंदर डालकर लय छटा दी। इससे पहले कि वो संभलती, 2 मुस्तैद गुंडे नम्रता के सामने खड़े थे। तीसरा गुंडा फाटक के बाहर एक खटारा वैन का दरवाज़ा खिसकाकर खोलने का प्रयत्न कर रहा था। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी और उनके मुंह से बियर के भभके उठ रहे थे। छोटे वाले ने जड़वत खड़ी नम्रता के हाथ से मोबाइल छीनकर अपनी जेब के ऐसे हवाले कर लिया कि जैसे उसके बाप का माल हो। उसके बदन में से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी जो शायद ड्रग्स की हो। गलियारे की दीवार से चिपकी हुई भयभीत नम्रता सोच रही थी कि डोरोथी ने इन गुंडों को अवश्य देख लिया होगा और अब तक शायद पुलिस को फ़ोन भी कर दिया हो। इस वक्त वो घर के अग्र कक्ष में बैठी ब्लैक एंड वाइट टीवी पर ईस्ट एंडर्स सीरीज का पुनः प्रसारण देखती है, किंतु उसकी एक आंख सड़क की गतिविधियों पर ही रहती है। नम्रता सोच रही थी कि इस वक्त लाली पाली घर में होते तो अब तक खून खराबा हो चुका होता। हालांकि उसके पहलवान बेटे इन 2 गुंडों पर भारी ही पड़ते, किंतु इन्हें मार भगाने के बाद तो वो और भी असुरक्षित हो जाती। किसी भी गुंडे से टक्कर लेने का अर्थ था उस गुंडे के सरदार को चुनौती देना। ये दोनों भी न जाने किसके पालतू कुत्ते हो।
पिछले ही हफ्ते की तो बात है कि लाली पाली ने रेड बुल नामक माफिया में विलय होने से साफ इनकार कर दिया था। आज का ये हमला शायद उनके सरदार टायरेक्स के इशारे पर ही किया गया हो। हे ईश्वर, जो सबके हित में हो वही करना। इस संकट की घड़ी में भी नम्रता सभी के लिए ही प्रार्थना कर रही थी। घबराहट के मारे उसके खाली दिमाग में साएं साएं चल रही थी। गेट लॉस्ट बिच, कम उम्र वाले लड़के ने नम्रता को घूरते हुए आज्ञा दी। उसके अपने ही घर से ये गुंडा उसे चले जाने का आदेश दे रहा था। नम्रता अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। पिटाई के भय के कारण उसके शरीर ने सिकुड़ना शुरू कर दिया था। कछुए की तरह उसकी ऊपरी परत यकायक सख्त हो चली थी। मन में वो अपनी अविशेष प्रार्थना दोहराए चली जा रही थी। प्रभु, जो सबके हित में हो वही करना। हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि देना। व्हाट डिड यू से बिच? लड़के ने गुस्से में नम्रता से पूछा। शट अप ग्रेग, शी इज प्रेइंग, बड़ी उम्र वाला आदमी बोला। टेल योर गॉड टू बी क्विक, अदरवाइज। हाथ से अपने गले को काटने का इशारा करते हुए ग्रेग जोर जोर से हंसने लगा। पिछले ही महीने की तो बात है। घर में चोरी के दौरान डोरोथी को गुंडों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था, और जब पुलिस ने उन्हें उन गुंडों की शिनाख्त के लिए थाने में बुलाया तो उन्हें पहचानने से उसने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि मुंह खोलते ही वे उसके पति को जान से मार डालेंगे। पुलिस तो नहीं आएगी ना उन्हें बचाने। इस दंपति की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने घर का सामान चोरी हो जाने से पहले खुद ही बेच डाला था और पैसा बैंक में जमा कर दिया था। चोर उचक्कों को जब घर में कुछ नहीं मिला तो वे यकायक आक्रामक हो उठे थे। सिट डाउन मैडम। बड़ी उम्र वाला गुंडा नम्रता से बड़े अदब से पेश आ रहा था। नम्रता को लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। शायद वे उसे जिंदा छोड़ दें। तभी दरवाजे पर उसे तीसरा गुंडा दिखाई दिया, जो इन दोनों से कहीं अधिक खतरनाक दिखाई दे रहा था। मेथी के दानों जैसे उसके नन्हे नन्हे पीले दांत देखकर नम्रता को अचानक याद आया कि इसी गुंडे की फ़ोटो टीवी के एक मासिक कार्यक्रम वॉच डॉग में दिखाते हुए जनता को इस मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल से सावधान रहने के लिए आगाह किया गया था। नम्रता के गठियाए घुटनों ने जवाब दे दिया। दीवार से सटी सटी वो नीचे ज़मीन पर ढेर हो गई, वर्षों बाद बिना किसी दर्द के। यू कॉल्ड हर मैडम? आई डेड। वॉट टू यू? हर डू यू? बाईं आंख दबाते हुए ग्रेग ने, जो नम्रता के घर का अमूल्य सामान तीसरे गुंडे को पकड़ा रखा था, रुककर अपने पिता से पूछा। शट अप ग्रेग। पिता ने गुर्राकर ग्रेग को तो चुप करा दिया, किंतु इस बार उसने नम्रता पर एक अजीब सी दृष्टि डाली कि जैसे बेटे के सुझाव पर वो गौर कर रहा हो। नम्रता को लगा कि घर के साथ साथ आज शायद उसकी इज्जत भी लूट ली जाएगी। 70-80 साल की बूढ़ी औरतों के साथ बलात्कार होना अब कोई नई बात नहीं रही थी, और वो तो अभी 55 की ही थी। एक आकर्षक और कसरती महिला। दूसरे के किस्से सुन सुनकर वो सोचा करती थी कि ऐसी स्थिति में वे ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, किंतु अब जब अपने सिर पर पड़ी तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ले देकर उसे बस लाली पाली याद आ रहे थे। काश कि वे इस वक्त घर पर होते। नहीं नहीं, अच्छा ही है कि वे घर पर नहीं हैं। यदि वे अपनी माँ के बारे में ग्रेग की गंदी गाली सुन लेते तो वे उन्हें जान से मार डालते और फिर उम्र कैद काटते। हे ईश्वर, जो सबके हित में हो वही करना, सबकी रक्षा करना। उसे खुद को सुरक्षा की आवश्यकता थी, पर वो सबके लिए दुआ मांग रही थी, जिनमें ये गुंडे भी शामिल थे, जो उसके घर का कीमती सामान वैन में कूड़े की तरह डाल रहे थे। किसी तरह नम्रता बाहर निकल पाए तो शायद बच जाए। पड़ोसियों के सामने शायद वे उसकी मिट्टी पलीत ना करें। क्या करेंगे वे उसके साथ? इस वक्त तो वे सामान की उठापटक में लगे थे। ईश्वर की कृपा से घर में काफ़ी सामान था, जो उसके लाली पाली जैसे 2 पहलवान बेटों के डर से अब तक बचा रहा था। नहीं तो ब्रैडफर्ड जैसे बदनाम शहर में कौन था जो चोरी डाके से बचा हो। बलात्कार तो आम बात हो गई थी।
बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे ये जालिम, और बूढ़ों के तो जैसे दुश्मन थे ये गुंडे। लूटने के बाद उन्हें मार मार कर उनका भुर्ता बना डालते थे कि वे बेकार में क्यों जिंदा थे। डोरोथी कह रही थी कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने पर बात और भी बिगड़ सकती थी। गिव मी द कीज टू योर सेफ मैडम। ग्रेग का पिता नम्रता के सामने अपना हाथ बढ़ाए खड़ा था। नम्रता ने अपनी जगह से उठने जैसा कोई प्रयत्न नहीं किया। उसे कोई भी तो युक्ति सुझाई नहीं दे रही थी। एक गुंडा होता तो वो आसानी से निपट लेती। लाली पाली ने उसे कई हथकंडे सिखा रखे थे। तभी ग्रेग के पिता ने नम्रता के दोनों हाथ खींचते हुए उसे एक झटके में खड़ा कर दिया। पुलिस का साफ निर्देश था कि ऐसी स्थिति में जनता को धन संपत्ति स्वयं गुंडों के हवाले कर देनी चाहिए। जान है तो जहान है। किंतु नम्रता ने सोचा कि इन गुंडे को शयन कक्ष में ले जाने में खतरा था, जहां चाबी रखी थी। कीज आर विद माई सन्स। नम्रता ने झूठ बोलने की नाकाम कोशिश की। एकाएक पिता के आगे आकर ग्रेग ने नम्रता का बायां हाथ बड़ी बेदर्दी से मरोड़ दिया। एक कटाक की आवाज़ के साथ उसका हाथ टूट गया। दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगी ताकि डोरोथी, जो गुंडों को किसी कारणवश अब तक न देख पाई हो, उसकी चीखें सुन ले और उसके बेटों को फ़ोन कर दे, जो पहुंच तो नहीं पाएंगे किंतु ब्रैडफर्ड में उनके भी दोस्त थे जो उसे बचाने भागे भागे आ जाएंगे। मैडम, आई विल ब्रेक योर लेग नेक्स्ट। ग्रेग बड़े स्नेह से बोला। नम्रता जानती थी कि वो ऐसा करने में हिचकेगा नहीं, पर वो भी एक सिखनी थी। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो वो इन्हें चाबी नहीं देगी। धन गहनों के अलावा लॉली पॉली के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी तो थे उस तिजोरी में। कहीं उसके बेटे मुश्किल में ना पड़ जाएं। ब्रेक हर लेग डैड। सीढ़ियों पर खड़े ग्रेग ने खीसे निपोड़ते हुए पिता को सलाह दी। दांतों को जोर से भींचे नम्रता ने अपनी हिम्मत और ताकत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। लेटस हक हर फर्स्ट। दरवाजे पर खड़े तीसरे गुंडे की लार टपक रही थी। गेट आउट एंड स्टे इन द वैन पीट। पिता के लताड़ने पर पीट बुड़बुड़ाता हुआ वैन में जा बैठा। सो मैडम, व्हाट वुड यू प्रेफर, गेट योर लेग ब्रोकन और? ग्रेग ने नम्रता की ओर बढ़ते हुए पूछा। यू कैन ब्रेक एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी बट। नम्रता ने अभी अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि ग्रेग ने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। नम्रता का मुंह खून से भर गया। एक दांत टूटकर उसके हलक में अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगी और फिर बेहोश हो जाने का नाटक रचते हुए कालीन पर गिर पड़ी। शी इज़ अ टफ कुकी डैड। नम्रता की हिम्मत की दाद देता हुआ ग्रेग बोला। यू आर राइट ग्रेग, शी वोंट स्पीक। गो चेक हर बेडरूम, आई विल लुक इन द किचन। कहते हुए वे दोनों वहाँ से चल दिए। नम्रता को विश्वास था कि घर छोड़ने से पहले वे उसे अवश्य मार डालेंगे। लाली पाली की माँ को जिंदा छोड़ देना उनके लिए एक बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता था। अपने दाएं हाथ के सहारे घिसटती हुई नम्रता किसी तरह सोफे तक पहुंच गई, जिसकी गुप्त दराज में लॉली की रिवाल्वर रखी थी। रसोई और शयन कक्ष से आती हुई धड़ापटक की आवाज़ें बाप बेटे की निराशा का प्रतीक थीं। कैश के अलावा उन्हें चाहिए थे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स इत्यादि, जो लॉली पॉली हमेशा अपने साथ लेकर चलते थे। भगवान जो करता है अच्छा करता है। रिवाल्वर को अपने दाएं हाथ में साधते हुए नम्रता सोच रही थी कि यदि ग्रेग उसका दायां हाथ तोड़ देता तो बाएं हाथ से वो रिवाल्वर न संभाल पाती। दोनों को ना सही, पर एक का खात्मा तो वो कर ही सकती थी, पर किसका? एक के घायल होते ही दूसरा उस पर काबू पाने की कोशिश करेगा। लंबे चौड़े और बदमाश बेटे को संभालना उसके लिए शायद असंभव हो। अपने लंबे अपराध काल में ये कमबख्त ना जाने किस किस को कितना दुख दे। जरा भी तो दया नहीं थी उसमें। किंतु पिता को आसानी से पछाड़ा जा सकता था क्योंकि वो बूढ़ा और कमज़ोर था। ग्रेग का पिता लौटा तो नम्रता रिवाल्वर ताने तैयार बैठी थी। चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लुक लेडी,
देयर इज़ नो नीड फॉर। कहते हुए पिता ने अपने हाथ समर्पण के लिए ऊपर उठा दिए, किंतु चौकन्ना हुआ वो अब भी नम्रता की ओर कदम बढ़ा रहा था। तभी ग्रेग सीढ़ियों पर प्रकट हुआ। यू फकिंग बिच, यू कांट शूट, गिव मी द रिवॉल्वर। चुनौती देता हुआ ग्रेग अपना हाथ पसारे नम्रता की ओर बढ़ा। यू स्टे आउट ऑफ इट ग्रेग। पिता ने नम्रता का निश्चय भांप लिया था। सबकी रक्षा करना भगवान, जो सबके हित में हो। कहते हुए नम्रता ने गोली दाग दी। ग्रेग धम्म से कालीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती से फूटता खून का फव्वारा पिता और नम्रता दोनों को भिगो गया। डैड, अचंभित ग्रेग की आंखें नम्रता को देखती हुई पिता पर जा टिकीं, जैसे पूछ रही हूँ, डैड, व्हाट द हेल हैपेंड हियर? कीप ब्रीदिंग सन। स्तंभित सा पिता ग्रेग को झंझोड़ रहा था। नम्रता ने सोचा था कि क्रोध में भरकर पिता उसका गला दबा देगा, किंतु लगता था कि उसकी सारी शक्ति ग्रेग में समाहित थी। इस वक्त उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि नम्रता कहीं उस पर भी गोली न चला दे। ओ माई गॉड, ओपन योर आइज सन। निचुड़ा और पिचका हुआ पिता बेटे को सीने से लगाए विलाप कर रहा था। ग्रेग की सांस उखड़ रही थी। पिता बौखलाया हुआ उसे गोद में उठाए बाहर की ओर भागा। गोली की आवाज़ सुनकर भागने की तैयारी में पीट भी वैन का इंजन चालू कर चुका था। बाप बेटे को खून में लिथड़ा देख पीट ने एक्सीलेटर पर अपना पांव जोर से दबाया और बिना उन्हें लिए भाग लिया। इस खून खराबे में फंसकर पकड़ा जाता तो उसे लंबी सज़ा हो जाती। इस वक्त उसके लिए वैन में भरा कीमती सामान ही काफ़ी था। बहुचक्के से खड़े पिता को इसकी कतई उम्मीद न थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जवान बेटे को कंधे पर लादे 3 मील भागते हुए अस्पताल पहुंचना असंभव था। उसने आशा त्याग दी थी। ग्रेग को ज़मीन पर लिटाकर वो अपना माथा पीटने लगा। ओह रब्बा, मैं ही कितना। एकाएक नम्रता को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो उसे घायल कर सकती थी। उसे किसी के बेटे के प्राण लेने की क्या ज़रूरत थी? वो जो सदा पूरे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती थी, आज उसी ने किसी की जान ले ली। इन गुंडों और उसमें क्या फ़र्क रह गया? हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा तो एक दिन पूरी दुनिया ही लूली लंगड़ी हो जाएगी। अपने और ग्रेग के खून में चिपचिपाती हुई नम्रता अपनी कार की चाबी लिए बाहर निकल आई। हियर, टेक हिम टू द हॉस्पिटल। कार की चाबी पिता की ओर फेंकते हुए नम्रता बोली, पर वो बावला सा बेटे के पास बैठा रहा। उसमें खड़ा होने की भी शक्ति नहीं बची थी। हरी अप, ही माइट बी सेव्ड। अपनी कार का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए नम्रता ने कहा, ताकि वो ग्रेग को सीट पर लिटा सके। थैंक यू मैडम। इस बार उसकी मैडम का तात्पर्य मैडम ही था, कुछ और नहीं। डोरोथी और अन्य पड़ोसी खिड़कियों में अध छिपे ये अजूबा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खून में नहाई नम्रता उन गुंडों की सहायता क्यों कर रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर ग्रेग के पिता ने इंजन ऑन किया और तेजी से सड़क पर कुछ दूर तक निकल गए। फिर एकाएक पलटा और एक सन्नाटे के साथ नम्रता की ड्राइव वे पर वापस लौट आया। व्हाट नाउ? अपने टूटे हुए हाथ को दाएं हाथ में थामे और कराहते हुए नम्रता ने पूछा। खिड़की के शीशे को नीचे करते हुए वो झिझकते हुए बोला, यू आल्सो नीड ए डॉक्टर, प्लीज़ गेट इन द कार। वो झेपते हुए बोला, हे ईश्वर, जो सबके हित में हो वही करना, सबकी रक्षा करना। अपनी रटी रटाई प्रार्थना दोहराते हुए नम्रता बिना कुछ सोचे समझे आगे की सीट पर आ बैठी और कार फर्राटे से सड़क पर दौड़ने लगी। व्हाट डू यू कीप प्रेइंग? इज़ इट हेल्प? पिता को अपने प्रश्न का उत्तर नम्रता की खामोशी में मिल गया था। ये थी दिव्या माथुर जी की लिखी कहानी, जो सबके हित में हो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।